है भागलपुर में गंगा में समा गए पुल पर देखते ही देखते पुल नदी में समा गया और अब इस पर सियासत का समंदर उमड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मान रहे हैं कि पुल बनाने में खामियां थी, बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। और तो और नीतीश सरकार के ही मंत्री तेज प्रताप ने तो यहां तक कह दिया है कि पुल बीजेपी वालों ने गिराया है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार के भागलपुर में बन रहा पुल भर कर गंगा नदी में समाहित हुआ तो सवाल उठा कि आखिर भ्रष्टाचार की ये इमारत कैसे अनवरत बनती चली गई। कैसे 3 हादसों के बावजूद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। शायद पुल निर्माण की कमियों को लेकर पिछली जांच और रिपोर्ट को ताक पर रखा गया, कोई बड़ी घटना होने का इंतजार किया गया, जिसका नतीजा खुद ब खुद सामने आ गया। क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव स्वीकार कर रहे हैं कि सिर्फ पुल के पिलर नंबर 5 में नहीं, बाकी पिलर में भी दिक्कत की आशंका थी। जो भी दोषियों की कार्रवाई होगी, और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पिलर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के एसीएस ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारा जो सेगमेंट है पिलर नंबर 5 का, जो रुड़की आईटी रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पिलर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है आईआईटी रुड़की को जो दे दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर तमाम कमियों के बावजूद पुल का काम जारी रखने की अनुमति कैसे मिली। जब उन्होंने निर्णय लिया कि काम चालू रहेगा तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट का हवाला देखा होगा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, कल भी जो उन्होंने परसों प्रेस वार्ता में कहा कि रिपोर्ट में ये विषय था कि इसके डिजाइन में फॉल्ट था। तो मेरा सीधा सवाल है तेजस्वी यादव जी से कि अगर डिजाइन में फॉल्ट था तो फिर काम करने की दोबारा अनुमति आपने क्यों दिया। इस केस में अब तक एसपी सिंगला निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही खगड़िया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एमडी को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कंपनी से पाई वसूली जाएगी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दावा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों में विरोधाभास है, कोई भी लापरवाही की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, इसको हमने तोड़वाया है क्योंकि आईआईटी की अनुशंसा थी। नीतीश जी कह रहे हैं हम दोषी को दंडित करेंगे। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में ये विरोधाभास क्यों है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया, तो सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने घटना के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। पुल गिराता है, हम लोग तो बनाते हैं। भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि इसके जिम्मेदार कौन। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि 2014 के 23 फरवरी को इस पुल का शिलान्यास हुआ, और इस पुल के शिलान्यास में मैं वहां का स्थानीय विधायक स्वयं था। आप ये बताइए कि इस पुल के गिरने के जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2014 में इसको स्वीकृत किया नीतीश कुमार जी ने,
विपक्ष के सवालों और सियासी हमलों के बीच गंगा नदी में पुल हादसे का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने पुल हादसे की जांच की मांग की है, साथ ही सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की याचिका दी है। पुल हादसे को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन और बीजेपी के बीच तलवार खिंच गई है। हादसे की जांच के साथ ये जंग तेजी से बढ़ रही है। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।